बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। मित्रों, साथियों, धर्म प्रेमी बंधुओं, कल के वीडियो में हमने वाल्मीकि जी और श्री राघवेंद्र सरकार की वार्ता की चर्चा की। अब वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताए हैं उनमें से आज हम 2 स्थानों की चर्चा करेंगे। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 चीज़ें होती हैं। इन 14 चीज़ों को, इन 14 वस्तुओं को, इन 14 चीज़ों को हम अगर परमात्मा में लगा दें तो भगवान, या इनका एक एक उपयोग परमात्मा के लिए है, तो फिर परमात्मा की हमें सहज में प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले मित्रों हम ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में सबसे पहली इंद्रिय हम कान की बात करते हैं, श्रवण शक्ति की बात करते हैं। नौदा भक्ति में भी इसकी चर्चा की गई है। श्रवण शक्ति क्या है? हमें सुनने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी राम जी से निवेदन कर रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभगे शुभ नाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हुए न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, गोस्वामी जी लिखते हैं कि हे प्रभु, जिनके कान समुद्र बन जाएं। समुद्र में क्या है? समुद्र में गंभीरता है। दुनिया की नदियाँ आती हैं, समुद्र को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। समुद्र मना नहीं करता है कि हमारे यहाँ नहीं आओ, हमारे यहाँ जल पर्याप्त है, निरंतर आती रहो। ये समुद्र की गंभीरता है। और यही जिस भक्त के कानों की गंभीरता हो जाए, और फिर क्या है, तुम्हारी कथा जो पवित्र नदियों के रूप में है, वो निरंतर उनके कान रूपी समुद्र में जाती है। सामान्यतः कानों का धर्म सुनना है। हम सामान्य बात सुनते हैं, कान का उपयोग है। यदि हम राम कथा सुनते हैं, श्री राम कथा का श्रवण करते हैं, तो ये कान का सदुपयोग है। और इससे किसी की बुराई सुनते हैं तो ये पाप है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन यह कहता गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्रवण रंजन यह कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनिए नहीं काना, श्रवण रंद यही भवन समाना। जिन्होंने राम जी की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप की बामी की तरह हैं, सांप के बिलों की तरह हैं। श्रवण रंद अहि भवन समाना। ये कान के जो छिद्र हैं, ये सांप की बामी की तरह हैं। यदि राम कथा नहीं सुनी तो फिर क्या है? और राम कथा नदी क्यों कही गई? भगवान शिव माता पार्वती से क्या कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा को गंगा कहा गया है।
बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। राम की भक्ति जहाँ सुरसरी धारा माने गंगा है राम की भक्ति। फिर आगे एक प्रसंग में कहा है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर विहार। तो ये राम कथा को पवित्र नदियों के समान माना गया है। और ये राम कथा रूपी नदियाँ जिन भक्तों के कानों में निरंतर जाती रहें और उनके कान समुद्र की गंभीरता की साथ उनको सुनते रहें, क्या है कि भरहे निरंतर होए न पूरे। निरंतर कान उनमें जो है कथाएं भरती रहें और उनकी पूर्ति ना हो, उनकी कभी तृप्ति ना हो। कानों में समुद्र के बराबर माना गया है और गंभीरता से समुद्र को जोड़ा गया है। इतनी गंभीरता बन जाए, फिर कथा कौन कह रहा है इस बात की बात नहीं। कथा चाहे बहुत बड़े वक्ता कहें, मुरारी बापू जैसे, और चाहे हम जैसे तुच्छ प्राणी कथा कहें, लेकिन कथा तो राम की कह रहे हैं, अपनी कथा नहीं कह रहे हैं। इसलिए इन कथाओं को सुनने के लिए निरंतर जीव प्रयासरत रहे। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना मित्रों, 2 रुपए भी नहीं लगना है, केवल राम की कथा सुनना है। जहाँ कथा हो वहाँ कैसे सुनना है, लालसा हो कथा पे, तैयारी सुबह से हो जाए, आज हम कथा सुनने जाएंगे। घर में भी कह दो भाई भोजन जल्दी बना देना, 1 बजे से कथा है बद्री प्रसाद की बगिया में, 1 बजे से कथा है निराला रंग विहार में, जहाँ भी है। और यदि नहीं समय है तो विज्ञान ने हमें बहुत साधन उपलब्ध करा दिया है। विज्ञान के माध्यम से टीवी पर, दूरदर्शन पर जो प्रसारण होते हैं उनमें बड़े श्रेष्ठ वक्ताओं की कथाएं आती हैं, उनको सुन सकते हो। अगर दूरदर्शन से भी सुनने का समय नहीं है तो आजकल जो मोबाइल चले हैं, जो एंड्रॉयड मोबाइल चले हैं, उनमें आप यूट्यूब चैनलों पर कथाएं पड़ी हुई हैं, बड़े आराम से आप सुन सकते हैं। तो कथाएं सुनने के लिए आपको जब समय मिले, जब निकालो तब आप सुने। और कथा यदि निरंतर सुनेंगे तो फिर क्या होगा, तो राम जी का वास आपके हृदय में सहज में ही हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। ये भक्तों को इसमें कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करना है, केवल राम कथा को सुनना है। हाँ, कथा राम की हो, कथा भगवान की हो, कथा ब्रह्म की हो, ब्रह्म से जोड़ने की हो, ब्रह्म का ज्ञान बताने की कथा हो तो सुने। और कोई वैसे ही चर्चा कर रहे हों तो न सुने, क्योंकि हम अपना अधिक समय जीवन का केवल मिथ्या बातों में लगा देते, राजनीति में लगा दिया, गप्पों में लगा दिया, 4 मित्र बैठ गए, उसका कोई सार नहीं है, बेकार चला जाएगा सब। इन कानों से अगर हम किसी की चुगली सुनेंगे तो क्या होगा। ये अयोध्या कांड में ही भरत जी के प्रसंग में कहते हैं कि बेचें वेद धर्म दोहिले पाप पराय पिशुन कह देहीं। किसी की चुगली सुनना बहुत बड़ा पाप है। सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो किसी की चुगली सुनना, और सबसे बड़ा कोई पुण्य है किसी की बड़ाई करना। किसी की अगर हम प्रशंसा करते हैं तो ये प्रसन्नता की बात है, और किसी की अगर चुगली करते हैं तो हमारी वाणी भी गंदी होगी, हमारे कान भी दोषी होंगे। और गोस्वामी जी ने तो ये लिख दिया है कि जिन यह कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। उनके श्रवण, उनके कान सांप की बामियों के समान हो जाएंगे और कानों की गंभीरता खत्म हो जाएगी। ये श्रवण रंध जो है ये सामान्य चीज़ नहीं, ये कान आपको दिए हैं केवल हरि कथा सुनने के लिए। इनसे हरि कथा सुनी जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। कथाएं निरंतर सुने, जहाँ मिले वहाँ सुने,
और आज हमने एक पहले नंबर की भक्ति की चर्चा की है। चाहे तो ये मान लें कि एक नंबर की ये भक्ति है। 14 प्रकार के भक्तों में 14 प्रकार के भक्त हैं। प्रत्येक कांड में 2-2 भक्तों की कथा है। 7 कांड में 14 भक्त हैं। एक भक्त बाल कांड के पूर्वार्ध में, एक उत्तरार्ध में। एक भक्त अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में, एक उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध में भरत जी भक्त हैं। आरण्य कांड के प्रारंभ में अत्र मुनि भक्त हैं। उत्तरार्ध में जटायु भक्त है। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में, सभी कांडों में ऐसे है। और आगे प्रसंग के अनुसार एक एक कांड के भक्तों की चर्चा करेंगे। दूसरी बात मित्रों एक और है कि ये 14 स्थान भरत जी के भी अंदर हैं। इस प्रसंग पर हम फिर कभी से चर्चा करेंगे, क्योंकि राम जी से जब चित्रकूट में भरत जी मिलने गए हैं तो राम जी जैसे ही भरत जी ने कहा कि पाये नाथ कहे पाये गुसाई और भूतल पर लकुटी की नाई, तो बचन सप्रेम लखन पहचाने। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया भरत जी के भरत हैं, वचन है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि कहत लखन नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तो रघुनाथ जी ने क्या किया कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं पट गिरे, कहीं निसंग, कहीं धनुष गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि 14 वर्ष का वनवास है। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए हैं और इस 14 स्थान भरत जी के अंदर हैं। मित्रों आज तो कथा को यहीं विराम देंगे और कल दूसरे नंबर की भक्ति या दूसरी इंद्री की बात करेंगे। तो ज्ञान इंद्री, अब कल आँख की चर्चा करेंगे। और इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम। विनम्र निवेदन है हमारे इस दास के द्वारा गाई हुई श्री राम कथा को आप YouTube चैनल पर सुने। और हमारा YouTube चैनल आधिकारिक YouTube चैनल देवेंद्र रामायणी के नाम से है। आप बोल के भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में लिख सकते हैं देवेंद्र रामायणी। तो इसे सुने, कथा को सब्सक्राइब करें, सुने और अधिक से अधिक लाइक करें। यही दास का एक विनम्र निवेदन है। और प्रतिदिन आपकी सेवा में 10 मिनट 15 मिनट कथा सुनाते रहेंगे। बोलो जय जय सीताराम।